कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 12 के क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब आप सबसे पहले ये देखते हैं कि tan, ये देखिए इस साइड में कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सिमिलरली cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और sin π/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर आपका ये रखा है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की जगह tan π/4 लगा देते हैं और प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 की जगह माइनस का cos π/3 लगा देते हैं प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जगह माइनस का साइन π/6 लगा देते हैं। ये हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमें मालूम है कि जब भी कॉस सेक कॉट इनवर्स माइनस में आते हैं, यानी कि कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट जब भी माइनस में आते हैं तो हम पाई माइनस थीटा का यूज़ करते हैं, यानी नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए पाई माइनस थीटा लगाया जाता है और साइन ऑफ माइनस का थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। ये इस वाले बार में वर्क करेगा। तो ठीक है, आइए वैल्यूज को लगाते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स tan π/4 अभी चलने देंगे, बाद में ही इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, प्लस cos इनवर्स और ब्रैकेट स्टार्ट cos पाई और थीटा हमारा हो गया, देखिए ये हमारा थीटा है यानी माइनस का π/3 ब्रैकेट क्लोज। ये है साइन इनवर्स और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन को लगा दिया और माइनस π/6 को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया और ये ब्रैकेट हो गया हमारा बंद। अब सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पाई माइनस π/3 एलसीएम कितना हो गया, इसका 3 हो गया, वह 1 का 3 से किया तो 3 पाई माइनस का पाई यानी कि कितना आ गया आपका 2π/3। अब सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए अब ये देखिए tan इनवर्स tan π/4 अभी चलने देंगे, बाद में सबकी वैल्यू को हम एक साथ लगा देंगे, प्लस का cos इनवर्स और cos इसकी जगह cos 2π/3 और प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। अब देखिए हमने आपको सबकी रेंज पहले ही बताई है और फिर बताते हैं कि देखिए कॉस की जो रेंज होती है हमारी, कॉस की रेंज क्या होती है, हमने आपको पहले बताई थी। कॉस की रेंज हमारी होती है 0 to π, क्या होती है 0 to π इसकी रेंज। तो कॉस यहाँ देखिए, पहले यहाँ देख लेते हैं कॉस की जो रेंज होती है हमारी वो कितनी होती है। कॉस के लिए रेंज 0 to π कितनी होती है 0 to π। अब ये देखिए क्या ये cos 2π/3 इस रेंज में आता है, तो ये देखिए 2 × 180/3 यानी कि 120 और 120 2π/3 की रेंज में आता है। तो लाइए इसकी वैल्यूज को लगा देते हैं। अब ये देखिए ये चल रहा है tan इनवर्स tan कट जाएगा तो π/4 आएगा, प्लस cos इनवर्स cos कैंसिल, प्लस का 2π/ कितना हो गया 2π/3। और अब साइन की देखते हैं। साइन की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -π/2 से π/2 और -π/6 यानी 30
-90 और +90 के बीच में आता है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, प्लस और ब्रैकेट में माइनस का π/6। अब ये देखिए, ये हो गया π/4, ये हो गया प्लस का 2π/3 प्लस इंटू माइनस माइनस का π/6। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। ये देखिए एलसीएम लिया हमने इसका, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 12। 4 के टेबल में 12 3 बार आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई पाई से किया तो ये 3π हो गया। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4, 4 का 2 से किया तो ये 8π हो गया। 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई पाई से किया तो 2π हो गया। 8 और 3 11, 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 9π/12। 3 3 या 9 और 3 4 या 12। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इसको काटने के बाद 3π/4। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया ये सॉल्व। आइए अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हमें मालूम है कि cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 1/2। cos π/3 जो होता है वो होता है हमारा 1/2 के बराबर, और साइन π/6 होता है हमारा 1/2 के बराबर। यानी कॉस में π/3 की वैल्यू 1/2 है और साइन में π/6 की वैल्यू 1/2 है। आइए इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2 की जगह हम लगा देते हैं कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 की जगह हम लगा देते हैं साइन π/6। अब हम ये देख, हमें मालूम है कि कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, और π/3 इस रेंज में आता है। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा π/3 प्लस का 2 अप इनटू, अब सिमिलरली साइन π/6, π/6 की जो रेंज होती है -π/2 टू π/2, यानी -90 से प्लस के 90 तक, और π/6 का मतलब होता है 80 डिवाइडेड बाई 6 30, और 30 -90 और प्लस 90 के बीच में आता है। तो डायरेक्टली π/6 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2 के टेबल में ये कट गया 3 बार, यानी π/3 प्लस का π/3। एलसीएम लिया 3, तो यानी पाई प्लस का पाई, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2π/3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। आइए अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, और इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। उन ऑप्शनों में से सही देख के टिक लगाना है। तो देखिए हमको मालूम है कि साइन की जो रेंज होती है वो रेंज इसकी कितनी होती है, -π/2 टू π/2, π/2 टू π/2। ठीक है जी। अब हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं y, क्या लिखते हैं इधर y। अब यहाँ पर ये मार्क बनाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ लिखते हैं -π/2 टू π/2। ओके, और यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। क्यों, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू -π/2 एंड सॉरी y वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड इज लेस देन इक्वल्स टू π/2, क्योंकि ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, इसमें -π/2 से π/2 तक साइन की रेंज होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी से मैच करता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, और हम लोग जानते हैं कि tan π/3 जो होता है वो √3 के इक्विवेलेंट होता है, और sec π/3 आपका 2 के इक्विवेलेंट होता है।
तो इनकी सबको वैल्यूज लगाते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स रूट 3 की जगह 10π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का साइन और 2 की जगह सेक π/3। हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी हमारा एंगल कॉस का सेक का और कॉट का माइनस में आता है, कॉस सेक और कॉट का में आता है माइनस में आता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पाई माइनस थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई माइनस थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं और थीटा हमारा जो है वो है π/3। आइए इसकी वैल्यूज़ को हम लगा देते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यूज़ लगाने पर क्या होता है, जहाँ पर टेन इनवर्स 10π/3 है तो हम इसको ऐसे ही कॉपी करते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स 10π/3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट और इसकी जगह हम सेक पाई माइनस थीटा हो गया π/3 को लगा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा, तो ये कितना आ जाएगा आपका π/3, सेक इनवर्स कैंसिल, माइनस का साइन और ये हो जाएगा पाई माइनस का π/3। अब देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो गया π/3 माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस प्लस के π/3। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो गया हमारा 3 के टेबल 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई हमने पाई से किया तो कितनी बार गया हमारा, पाई बार। इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 का 3 से किया तो 3 का पाई से किया तो 3 पाई हो गया, प्लस का साइन 3 का 3 से किया तो 1 बार गया, 1 का पाई से किया तो पाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए पाई प्लस का पाई 2 पाई और 2 पाई में से आप जब 3 पाई को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का π/3। ये देखिए इसका आंसर कितना आया, माइनस का π/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व।